नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आने वाला वर्ष नई आशा, ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा, वर्ष 2020 में मानव सभ्यता कोरोना से संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड के इतिहास में बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। आने वाला वर्ष नई आशा, ऊर्जा का संचार करेगा। देशवासियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से मेरी प्रार्थना है कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताएं लेकर आए। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रारंभ से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अब तक के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हमने राज्य के चहुमुखी विकास, पारदर्शी शासन पर फोकस किया। इस दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तथा किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वर्ष हमने गैरसैंण को गृह राजधानी बनाने और डोगरा चांटी पुल के निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारे प्रदेश ने भी न सिर्फ विकास की सीढ़ियां चढ़ी, समाज के हर वर्ग के हितों की भी रक्षा की है। हमारी सरकार ने बातें कम, काम ज्यादा की तर्ज पर इस वर्ष तेजी से विकास कार्य किया। साथ ही यह प्रयास किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों को मिले। इस साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का भी प्रकोप रहा, जिसका आप सभी के सहयोग से हमने योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग छवि है। सदियों से यहाँ शांति और सद्भाव के माहौल रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसे सदैव कायम रखेंगे। इस वर्ष में हमारे सामने कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण जैसी चुनौतियां हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इन चुनौतियों को भी सफलता से पार कर लेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र की सेहत में सुधार। फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने इसकी जानकारी दी है। जल्द ही एम्स से देहरादून लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। कोरोना के चलते एम्स में भर्ती हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। बता दें आपको कि सीएम त्रिवेंद्र रावत की सेहत में सुधार हुआ है। फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने इसकी जानकारी दी है। जल्द ही एम्स से देहरादून लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो बता दें, कोरोना के चलते एम्स में भर्ती हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और एम्स में भर्ती हैं। वो फिलहाल उनकी सेहत में सुधार है। फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने इसकी जानकारी दी है और जल्द ही एम्स से देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। तो कोरोना की वजह से एम्स में भर्ती हुए थे और फिलहाल उनकी जो सेहत है उसमें काफी सुधार हुआ है। जल्द ही देहरादून लौटेंगे। फाइम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाइम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सेहत में सुधार हो गया है? बिल्कुल, देखिए बहुत राहत की बात है और मुख्यमंत्री अब जल्दी ही वापस लौटेंगे देहरादून। ये पूरी जो है तस्वीर साफ हो चुकी है। आज सीटी स्कैन, चेस्ट उनका रिपोर्ट आई है, बहुत ठीक आई है और उस तरह की दिक्कत है, संक्रमण जो हो चलते एहतियातन वो गए थे एम्स में, वो अब नहीं है। उसकी अब जो उनके हैं उनका कहना है कि अब हालत काफी अच्छी है, जल्दी ही वापस लौट सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि तकरीबन उनको 17 तारीख के बाद से लगातार कामकाज भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात जरूर देखने में आ रही है कि
मुख्यमंत्री राज्य की जनता के नाम संदेश वहां से रहते हुए भी जारी कर रहे हैं। ये एक बहुत शुभ संकेत और एक सकारात्मक संकेत है। आज भी उन्होंने नए साल को लेकर के संदेश जारी किया है। तो अब ये राहत की बात है कि जल्दी ही सीएम लौट आएंगे। जी फाइम, ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो एम्स से देहरादून वापस भी लौट आएंगे, तो कब तक, क्या ऐसा कुछ जानकारी कि कब तक वो आखिर डिस्चार्ज हो जाएंगे, कब तक लौटेंगे? देखिए, अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके की वहां से तस्वीर आ रही है, वो स्पष्ट संकेत दे रही है कि जल्दी ही सीएम वापस देहरादून लौट आएंगे। बहुत शुक्रिया फाइम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के चलते एम्स में भर्ती हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत और फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने इसकी जानकारी दी है। जल्दी ही एम्स से देहरादून वापस लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो सकारात्मक संकेत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तबीयत में पहले से काफी सुधार। रिपोर्ट्स फिलहाल पॉजिटिव, यानी कि रिपोर्ट्स फिलहाल अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ संकेत है। तो फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दें कि नव वर्ष को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने बधाई दी। वहीं नए साल के जश्न में कोरोना ने अपनी टांग अड़ा दी है। कोरोना के चलते नए वर्ष का जश्न तो है, लेकिन पार्टियां नहीं होंगी। सरकार के आदेश का पालन करने के लिए देहरादून पुलिस मुस्तैद है। मसूरी देहरादून में किसी बार क्लब या होटल में सामूहिक आयोजन नहीं होगा। हालांकि पर्यटक और नए साल का स्वागत करने को लोग होटलों में जा सकेंगे। इसी मुद्दे पर और सुरक्षा को लेकर देहरादून के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की है। साहब, पहली बात तो कि नया साल है, उसका जश्न मनाया जा रहा है, तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं, किस तरीके की मनाही है, किस तरह के आयोजन नहीं होंगे और आपकी मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है? नव वर्ष पर हमेशा देहरादून और मसूरी में काफ़ी जो आसपास के क्षेत्र हैं, विशेष रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों से, राजस्थान से काफ़ी संख्या में और पश्चिम उत्तर प्रदेश से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर नए साल का आनंद मनाते हैं। ऐसे में कई बार बर्फबारी अगर हो जाए तो उनका आनंद में वृद्धि भी हो जाती है। इस वर्ष जो कोरोना एक महामारी के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें इन कार्यक्रमों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की पार्टी या कार्यक्रम या इस प्रकार का जहाँ पर एक गेट टुगेदर होता है उसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति किसी होटल में आ रहा है, वहाँ पर रुक रहा है और वहाँ की सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में सामंजस्य बिठाना एक कठिन कार्य है। इसके लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस कार्य में लगभग हमने 200 के आसपास अतिरिक्त पुलिसकर्मी जनपद को दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से वो मसूरी और देहरादून सिटी क्षेत्र में तैनात रहेंगे। बैरियर्स बनाए गए हैं। अगर भीड़ का प्रेशर बढ़ता है, लोगों का प्रेशर बढ़ता है, तो विभिन्न प्रकार के डाइवर्जन प्लान्स भी हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं और एक पार्टियां भी बनाई गई हैं हर थाना क्षेत्र में, जो कि इस प्रकार जो माननीय उच्च न्यायालय के और शासन प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन अक्षरशः हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। लोग आनंद मनाएं पर्व का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हुदड़ंग करता हुआ या कोई इस प्रकार का कार्य करता हुआ जो कि अवांछनीय है, वो करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की। राजधानी में देखने में आता है नशे को लेकर के लगातार ड्राइवर लोग की चलती है, फिर आपके सामने कितनी बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि मामले लगातार सामने आते हैं और कई थाना क्षेत्रों में युवा है, उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं। नशे की प्रवृत्ति वास्तव में एक बड़ी समस्या हो गई है, जो कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में काफ़ी इसके व्यापक इसका पैर ये पसार चुकी है। और जो नव पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो विशेष रूप से इससे प्रभावित हो गई है। चूँकि देहरादून एक एजुकेशन का हब पारंपरिक रूप से रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र दूर दराज के इलाकों से आके भी पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस प्रकार के नशे के चंगुल में फंसने के लिए। तो हम लोग लगातार इसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसमें करते रहेंगे। हमारी इसके लिए अलग से टीम्स भी बनी हुई हैं। थाना अध्यक्षों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि इस पर
विशेष दृष्टि रखें। आजकल कोविड के कारण थोड़ा स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो साइड है वो इस तरह अभी बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अदरवाइज हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। करने के लिए धन्यवाद। ये थे एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत। मैं फहीम तन्हा अपने सहयोगी फैजी के साथ देहरादून। नैनीताल से खबर है, नए साल पर पुलिस का चेकिंग अभियान। नए साल पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर है। नया साल खुशी के साथ घर में मनाएं और कोविड नियमों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अशोक कुमार ने ये बात कही है। ये पर्यटन की व्यवस्था को देखते हुए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जो मैम हमारी डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ अब तक जो है 13 लोगों की जो है चेकिंग की जा चुकी है। सडनली अब तक जो है 13 सैंपलिंग ली जा चुकी है। उसके अतिरिक्त जो ऊपर हमारी पार्किंग फुल हो चुकी हैं, तो जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है उनके लिए उनकी गाड़ियाँ यहीं रोक कर, ये नारायण नगर पार्किंग रोक कर यहाँ बाया टैक्सी उन्हें भेजा जा रहा है पर्यटकों को। और जगह जगह जैसे रूसी बाईपास, मंगोली और जॉलीकोट, पाइंस, यहाँ पर अलग से पुलिस बल भी दिया गया है। ये पर्यटन की व्यवस्था को देखते हुए वेतन, आईएसआई और पीएफ सहित अन्य कई समस्याओं के समाधान नहीं होने से शहर के सफाई कर्मचारी परेशान हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। बता दें कि समस्याओं के समाधान के लिए सफाई कर्मचारियों के निवेदन पर राज्य मंत्री अमिलाल वाल्मीकि ने नगर निगम सभागार में एक बैठक की, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान राज्य मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। कुछ समस्याएं शासन स्तर की भी सामने आई, जिनके समाधान के लिए राज्य मंत्री ने सरकार से वार्ता कर समाधान करने का कर्मचारियों को आश्वासन दिया। देखिए, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के माननीय त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने जो है आयोग को बनाया है कि भाई जो अपने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं उनका निराकरण होना चाहिए। उन समस्याओं के मद्दे हम यहाँ उपस्थित हुए और समस्याएं आई हैं। कुछ समस्याओं का समाधान तो यही मौके पर हो गया है और कुछ के लिए समय मांगा गया है नगर निगम द्वारा, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शासन स्तर से उनका निदान होगा। तो उनको हमने मांगा कि जो शासन स्तर से, उन शासन स्तर पर हम माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जी से वार्ता करेंगे। काशीपुर से खबर है, जहां पर हादसे का शिकार हुए डीआईजी नीलेश भरने। देहरादून जाते वक्त हुआ डीआईजी का एक्सीडेंट। काशीपुर में तेज रफ्तार कार से यह हादसा हुआ। हादसे में डीआईजी समेत ड्राइवर और गनर घायल हो गए। पुलिस ने टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो काशीपुर से खबर है, जहां पर यह हादसा हुआ, हादसे का शिकार हुए डीआईजी नीलेश भरने। तो देहरादून जाते वक्त डीआईजी का एक्सीडेंट हो गया। काशीपुर में तेज रफ्तार कार से ये हादसा हुआ। हादसे में डीआईजी समेत ड्राइवर और गनर भी घायल हुए हैं। तो पुलिस ने टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार किया है। काशीपुर रोड पे ये नवजीवन अस्पताल के सामने श्रीमान डीआईजी महोदय बाजपुर से देहरादून जा रहे थे, तो उसके सामने ये दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई। एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हल्की चोटें हैं। कार चालक को भी हल्की चोट आई हैं। कुलदीप बिंसर कोर्ट में रहता है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शिवपुर रोड पे ये नवजीवन अस्पताल के सामने श्रीमान डीआईजी महोदय बाजपुर से देहरादून जा रहे थे, तो उसके सामने ये दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई। एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हल्की चोटें हैं। कार चालक को भी हल्की चोट आई हैं। कुलदीप बिंसर कोर्ट में रहता है और नियमानुसार कार्रवाई की। काशीपुर से खबर है, जहां पर फिर एक बार विवादों के घेरे में पुलिस पर 3 लोगों पर कार चढ़ाने का आरोप लगा है। पान के पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ था। युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। मृतक की लाश को कोतवाली के बाहर रखकर हंगामा किया गया। शांति बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है। एफआईआर के आधार पर तीनों पुलिसकर्मी हिरासत में ले लिए गए हैं। तो युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, एक बार फिर से पुलिस विवादों के घेरे में। कार चढ़ाने का आरोप लगा है।
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना गले की फांस बनती जा रही है। योजना के शुरुआती दौर में दालों के रेट कम होने और अलग अलग दाल आने से राशन कार्ड धारकों में रुझान था, लेकिन अब दालों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और एक ही दाल बार बार आने से अब राशन कार्ड धारक इन दालों को लेने के लिए कतराने लगे हैं, जिस वजह से राशन दुकानदारों को अब ये योजना मुसीबत बनती जा रही है। तो वहीं उनको अपना जमा पैसा भी एकत्रित करने के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमें दी जा रही है वो जब भी हम राशन बांटते हैं तो क्या कार्ड धारक उसे लेने से मना करता है। हम बोलते हैं भाई ये जब राशन सरकार आपको दे रही है तो दाल भी दे रही है तो उसको भी लो, तो वो कहते हैं नहीं जी हम इसको लेने दाल नहीं लेंगे, राशन चाहिए हमें। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमको ऐसा कोई लिखित में दें जिससे हम राशन के साथ दाल भी दे सकें और हमारा जो पैसा है वो भी हमारा पास वापस आ सके, नहीं तो ऐसे में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। दाल देने में जबरदस्ती ना करें। हाँ, कार्ड धारक बोलता है जी हमें दाल नहीं चाहिए, दालें हमें दी जा रही हैं। वहीं डोईवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चोर गिरोह के 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की है। तो डोईवाला पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। चोर गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ ही 3 बाइक भी चोरों के पास से बरामद की गई। तो चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टीमें गठित की गई थी और चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने पर मुकदमा पंजीकृत है और जो ये अभियुक्तगण है ये राहुल और सुशील जो है मूल रूप से तो दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, पर ये हाल में केशवपुरी बस्ती में निवास कर रहे हैं। लगातार चोरी वाली बात आई तो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार और एसपी देहात और सीओ साहब के निर्देशन में, कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई तथा टीम द्वारा कल दिनांक 29/12/2020 को ये चेकिंग के दौरान पुराना टोल टैक्स के पास दोनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गदरपुर से खबर, जहां पर बिजली चोरी को लेकर विभाग ने कमर कस ली है। बिजली चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड विद्युत कॉर्पोरेशन गदरपुर के एसडीओ का ये बयान है कि जो भी विद्युत चोरी करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बकायेदारों से भी बिल जमा कराने का अनुरोध किया गया है। उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बहुत कम आ रहे हैं, उनके प्रतिशत की जांच की जा रही है कि इनके बिल इतने समय से कम क्यों आ रहे हैं, वास्तविक कारण क्या है उसका। दूसरा, जिन के यहाँ काफी समय से जो है कनेक्शन कट चुका है लेकिन अभी तक उनका जो है विद्युत बकाया जमा नहीं हुआ, 3 साल 4 साल लोगों को हो गए हैं लेकिन बकाया जमा नहीं है, तो उन परिसरों की जांच की जा रही है कि वो वास्तव में डिस्कनेक्टेड है या नहीं। तीसरा, अभी जो है राशि वसूली के लिए जिन विद्युत बकायेदारों को सेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया गया है, उन नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जो है विद्युत बिल जो बकाया है वसूल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।